चैप्टर 5 करीब पर अधूरे। दिल्ली की शामें अक्सर भीड़ में भी तन्हा लगती हैं। होटल की खिड़की के उस पार दिव्या अब भी रेयांश की कही बातों को दोहरा रही थी। अब फिर से किसी की आंखों में अपना अक्स दिखने लगा है और मैं डरा हुआ हूँ। शब्द तो कम थे पर असर गहरा, जैसे किसी ने उसके दिल की दरवाजा खोल दिया हो। धीरे, बिना आवाज किए उसने पहली बार महसूस किया कि किसी के टूटे होने की वजह जानना उससे प्यार करने से ज्यादा जरूरी होता है। अगले कुछ दिन काम के नाम रहे। डिजाइनिंग, फाइनल टच, फैब्रिक सिलेक्शन। दिव्या और शालिनी ने मिलकर सब संभाला। हालांकि शालिनी अब भी कुछ दूरी बनाए रखती थी, पर दिव्या अब किसी की सोच से नहीं डरती थी। उसने अपनी मेहनत को पहचानना सीख लिया था और शायद किसी की नजरों में खुद को देखना भी। एक शाम जब रेयांश ने टीम को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी, दिव्या अकेले पास के बाग में जा बैठी। वहां बैठकर उसने स्केचबुक खोली जिसमें वो रोज कुछ नया बनाती थी। आज उसने सिर्फ एक नाम लिखा, दिव्या, और पेन वहीं रुक गया। कभी कभी रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एक एहसास होते हैं। उसी रात रेयांश ने अचानक दिव्या को होटल की छत पर बुलाया। छत पर पहुंचते ही दिव्या चौंकी। वहां 2 कॉफी मग रखे थे और एक छोटा सा प्रोजेक्टर। रेयांश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें पुरानी हिंदी फिल्में पसंद हैं, तो सोचा आज राजेश खन्ना को फिर से देखा जाए। दिव्या पहली बार हंसी। उस हंसी में न मासूमियत थी न मजाक, बस एक अपनापन। फिल्म चली। आनंद और उसके संवाद जैसे दोनों की बात कह रहे थे। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। कहने वाले की आंखें अब भी जिंदा थीं और सुनने वालों की भीगने लगीं। फिल्म के बाद जब दोनों छत की रेलिंग पर साथ खड़े हुए तो हवा ठंडी हो चली थी। दिव्या ने पूछा, आप हमेशा इतने थॉटफुल रहे हैं या मैं खास हूं? रेयांश ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, कभी कभी कोई इंसान तुम्हारी खामोशियां पढ़ ले तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसने उसकी ओर देखा, लेकिन डर अब भी है कि जो अतीत में भूल नहीं पाया कहीं वही तुम्हारे आज को न तोड़ दे। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, मैं टूटी चीजें नहीं जोड़ना चाहती, मैं बस उनके साथ बैठना चाहती हूँ जब तक वो खुद जुड़ने को तैयार ना हो। उस एक पल में रेयांश को जैसे सुकून मिला जो सालों से नहीं मिला था। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी उंगलियों से खींचा, लेकिन मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो और यही मुझे डरा देता है। दिव्या बोली, और आप बहुत ज्यादा चुप और यही मुझे पास खींचता है। 2 हफ्तों का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। प्रदर्शनी शानदार रही। दिव्या के डिजाइन्स को लोगों ने सराहा और प्रेस में उसका नाम छपने लगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह थी, वो जो रिश्ता अब तक अधूरा था